प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर बता रहे हैं, और आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। बारिश का टाइम है, पूरी अर्थिंग आ सकती है बिल्डिंग से, पूरी बिल्डिंग में करंट आ सकता है। और ये पूरा देखिए, वो जो लेटा हुआ खंभा गिरा हुआ आप दिख रहा है, देखिए उस पे किस तरीके से लाइट के तारों का रोल बना हुआ ऊपर बैठ ना जाए पूरी। ये देखिए कितना सामग्री बहुत कम है और सब सत्या पिट गई हमारी। देखो सब लिंटर नीचे से चला गया है सब, और बहुत दिक्कत है, इसमें हम चढ़ भी नहीं सकते। कोई और अधिकारी आया आपके पास अभी तक? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। ये आपका बिजली का खंभा है, ये तार ऊपर लग गया, कहीं अर्थिंग आ जाए, करंट आ जाए, कुछ घटना घट जाएगी। कोई हिसाब देखने नहीं आया अभी, कोई नहीं आया है। 2.5 सूती सरिया है, पतली वाली पड़ी हुई, पतली सरिया पड़ी है, मोटी पड़ी होनी चाहिए। और हम बहुत कहते रहे, शुरू से कहते रहे ठेकेदार साहब से कि ऐसा सरिया कम लग रही है, सरिया कम बन रही है, लेकिन हमारी बात पे किसी ने गौर ही नहीं दिया। अभी हम लोग आए हैं बरेली के डोरा रोड पर, और डोरा रोड पर जहां बीडीए की एक बहुत बड़ी परियोजना काम कर रही है। कल एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है, उस हादसे के चलते कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। ये डोरा का रोड है, मेन रोड है, यहाँ बड़ी परियोजना है रामगंगा परियोजना, जो कि बरेली विकास प्राधिकरण बना रहा है। हजारों लोगों को यहाँ पर आवास देने का वादा किया गया है। आप देखिए यहाँ पर ये नाला है जो कई हजार मकानों को जोड़ेगा, उनका पानी निकलेगा या उनका सीवरेज निकलेगा या जो भी गंदगी है वो इस नाले से निकल कर जाएगी। और ये नाला जो है, कल बारिश के चलते आरसीसी की ये सीसी की पूरी दीवार थी, ये पूरी दीवार गिर चुकी है। इसमें ये सरिये भी लगी थी और बड़ी तरीके से काम भी किया हुआ था। मैं कोशिश करूंगा इसे दिखा पाऊं ठीक से। ये आरसीसी की दीवार है, इसको जूम करके दिखाना जरा। ये दीवार इतनी मोटी है, उसके बावजूद भी ये दीवार यहाँ पर करीब 100 मीटर से ज्यादा एरिया है, ये दीवार गिर चुकी है। आगे भी ये दीवार गिरी है और इधर पीछे भी ये दीवार इस तरीके से गिरी है। ये खंबे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि साज सज्जा बहुत अच्छी कर दी जाती है, दिखा दिया जाता है कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, लाइट की चकाचौंध हो जाती है। ये वही खंबे हैं जिन पर लाइट चिपकी हुई है, रोल की हुई पूरी लाइट की पट्टी खंबे के नीचे से लेकर खंबे के ऊपर तक होती है। यही चकाचौंध रात में दिखाई देती है और हमें लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत दमदार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं प्रदेश भर में छा जाएगा। लेकिन प्रदेश में क्या छाएगा ये हम बता दें आपको, जब आरसीसी की दीवार नहीं टिक पा रही है इस प्रोजेक्ट की, 3 दिन की बारिश जो कि मूसलाधार बारिश नहीं है, रिमझिम रिमझिम बारिश है, पानी निकलता भी रहता है। अगर बारिश तेज होती तो ये नाला भरा होता। कम बारिश हो रही है, उसके बाद भी ये सीसी की दीवार नहीं रोक पाई, और यहाँ की मिट्टी जब बैठी है तो ये सीसी की दीवार पूरी गिर गई है। सरिये पड़ी हैं, और मैं बार बार बताना चाहता हूं इन इंजीनियरों को कि इन सरियों की भी जांच होनी चाहिए। ये सरिये की क्वालिटी क्या है, कौन सा मटेरियल मिला है, किस ग्रेड का इसमें मटेरियल मिला हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जांच नहीं होती है। प्रोजेक्ट चलने से लेके अब तक मैं कई खबरों में दिखा चुका हूं इस बात को, हमारी पूरी टीम इसको एनालिसिस करती है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब सीसी की दीवार ऐसे गिर सकती है तो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मकान कैसे टिक पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक दुकान है ये, और ये बिजली का पोल जो है इस दुकान के ऊपर गिर गया। मैं इनसे बात करूंगा दुकानदार से कि किसी तरीके की कोई हानि तो इनके साथ नहीं हुई है, पता करने का प्रयास करूंगा। भैया कोई है यहाँ पे? दुकान किनकी है भैया? एक मिनट भैया आ जाओ खाली। ये दीवार कब गिरी है? ये कल गिरी है भाई। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल। ये आपकी दुकान है? हाँ हाँ। अच्छा, ये बिजली का पोल आपकी दीवार से टिक गया है पूरा? इस पे करंट चालू है? हाँ करंट चालू है इसमें। करंट चालू है, ये टिका है, बारिश का मौसम है, बिजली वाले आए नहीं कुछ करने? नहीं, बिजली वाले हमने कंप्लेंट करी, नहीं आए। अच्छा, दिख तो राजा हमें दिख गया, तो बिजली वालों को नहीं दिख रहा होगा, या ये प्राधिकरण जो काम कर रहा है नहीं दिख रहा? लोग है तो करेंगे, करंट लग जाओ तो 10-12 लोग करंट लग जाता है। हाँ। अब आप क्या करोगे? क्या करें? अब आप खोल के बैठे हो, उसमें बिजली है, करंट चल रहा है, बारिश का मौसम है, अर्थिंग आ जाए। हमारी 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 आटा की दुकान है ना। अच्छा, जाए गल्ला फल्ला ला देंगे। बीडीए से कोई आया? भी प्राधिकरण का कोई आदमी आया आपसे बात करने? 3-4 लोग आए थे। हाँ, क्या बात है? कही उनसे, कह रहे वो सही करवा देंगे 2-4 दिन में। कब सही करा देंगे? अब कोई मर जाएगा? हाँ, वो यही बात है। ये आपने जुगाड़ जो बनाई है ये कल बनाई है? आज बनाई है। आज ये इनने बांस का जो पटला ये पूरा बनाया है जाने के लिए, इसलिए बनाया है कि इनकी दुकान चल पाए। और देखिए दुकान के ऊपर
किस तरीके से ये पोल गिरा है, इसमें बिजली के तार लगे हैं, कनेक्शन चल रहा है, प्राधिकरण के लोग आए थे यहाँ पर बता रहे हैं, और आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। बारिश का टाइम है, पूरी अर्थिंग आ सकती है बिल्डिंग से, पूरी बिल्डिंग में करंट आ सकता है। और ये पूरा देखिए, वो जो लेटा हुआ खंभा गिरा हुआ आप दिख रहा है, देखिए उस पे किस तरीके से लाइट के तारों का रोल बना हुआ ऊपर तक जा रहा है। ये चकाचौंध दिखा के सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जाती है, और इस तरीके से ऐसे निर्माण करे जाते हैं। इस तरफ देखिए, यहां से लेके ये पूरा गिरा है, एक पोल ये गिरा है, उस बिल्डिंग को भी खतरा हो सकता था। सवाल ये है कि एक तो ये गलती करते हैं, और अधिकारी और गलती करने के बाद उसको सुधारते नहीं हैं। अब आप सोचिए, कल्पना करिए, अगर कोई व्यक्ति मर जाता, किसी के करंट लग जाता, या कोई रोड के आसपास से गुजर रहा होता और वो इसमें दब जाता, तो क्या हाल होता। ये देखिए, ये पोल पूरा गिरा हुआ है, ये पूरी सीसी की दीवार थी जो ढह चुकी है। हम बार बार बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप प्राइवेट बिल्डर पे भरोसा नहीं करते हैं तो लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे। सरकार पर भी कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सरकार के अधीन आते हैं। भैया, ये क्या आपकी दुकान है इधर? एक मिनट जरा आइएगा। ये सब बैठ गई है, ये तो पूरी सीढ़ी आपकी। इधर से आ जाऊं मैं? मुझे लग रहा है बैठ ना जाए पूरी। ये देखिए कितना रिस्क ले। क्या नाम है भैया आपका? नंदराम मौर्य। तो नंदराम जी, ये घटना कब हुई है? जी साहब, परसों से कोई देखने नहीं आया है और सब टूट गई है। इन नाले में सरिया उरिया और देखो सामग्री बहुत कम है, और सब सत्या पिट गई हमारी। देखो सब लिंटर नीचे से चला गया है सब, और बहुत दिक्कत है। इसमें हम चढ़ भी नहीं सकते, और बड़ा डर डरा के हम दुकान खोल रहे हैं, और इसीलिए दुकान खोल रहे हैं कि कोई इस पे चढ़े ना, किसी घर कोई दब ना जाए, इसीलिए दिन में दुकान खोले हुए हैं। क्यों गिरी है, ये क्या कारण दिख रहा है आपको? ये देखो नाला धक गया है इसमें, और उसी नाले के द्वारा सब देखो अंदर चली गई है। बारिश को इतनी मूसलाधार नहीं हुई है, कोई बाढ़ नहीं आई है, उसके बाद ये सीसी की दीवार क्यों गिर गई इतनी लंबी? क्या कारण हो सकता है? ये सामग्री कम थी इसमें, और पानी आया वो धक गई। देखिए, यहाँ के लोगों को भी पता है आपकी ये बिल्डिंग मटेरियल की ये दुकान है, किसी तरीके के टूल्स औजार मिलते हैं। आपको भी ये बात पता है कि मटेरियल जो है वो गलत मिला था, जिस कारण ये दीवार गिर गई है। ये दीवार तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबी दीवार, ये नाला है। और सवाल इतना बड़ा ये है कि ये सिर्फ यही दीवार नहीं गिरी है, हो सकता है कल ये दीवार गिर जाए, परसों कोई दूसरी दीवार गिर जाए, क्योंकि मटेरियल की गुणवत्ता एक ही है, बनाने वाला ठेकेदार एक ही है, और एक ही तरीके का सीमेंट लगा होगा, एक ही सरिया लगी है इसमें। इस तरीके से ये बनाया गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो ये दीवार भी गिर जाए, आगे भी गिर जाए? अब हमारी गिर गई तो ये भी गिर सकती है, ये यहाँ पर गिर गई तो ये भी गिर सकती है, आगे भी गिरी है। आगे गिरी हुई है? आगे भी कोई गिरी और है। अधिकारी आया आपके पास अभी तक? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया है। ये आपका बिजली का खंभा है, ये तार ऊपर लग गया, कहीं अर्थिंग आ जाए, करंट आ जाए, कुछ घटना घट जाएगी। कोई साहब देखने नहीं आया अभी, कोई नहीं आया है, कोई अधिकारी नहीं आया। देखिए, ये परियोजना जो है, हमें कितना रिस्क लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये पूरा टूट गया है यहाँ से, ये पूरा देखिए यहाँ से सीढ़ी टूट गई है, ये कभी भी बैठ सकती है। और आप देखिए, ये परियोजना जो है पूरे प्रदेश में इसको इतना हाईलाइट करा जा रहा है, इतना दिखाया जा रहा है कि ये परियोजना जो है सरकार को बहुत लाभ देगी, और ये परियोजना जो है नागरिकों को बहुत लाभ देगी। लेकिन हमें लगता है ये कहीं ना कहीं परियोजना लोगों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। सरकार को तत्काल प्रभाव से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों भैया, ये गिरनी चाहिए दीवार? ऐसे नहीं गिरना चाहिए सर, माल लगा हो तो नहीं गिरेगी सर। अगर माल ठीक लगा होता तो नहीं गिरती सर। सीसी की दीवार है। सरिया लगी होती, इसमें सीमेंट सही लगा हुआ था, बजरी सही मिली होती, नहीं गिरती। क्या नाम है आपका? जयपाल। यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते सर। ये गिरनी चाहिए भाई साहब? जी नहीं गिरना चाहिए सर। ये तो बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत महंगे प्लॉट है यहाँ पर, सारी चीजें बहुत चकाचौंध दिखाई जा रही है। हाँ साहब, बहुत महंगी है साहब यहाँ। 2.5 सूती सरिया है, पतली वाली पड़ी हुई, पतली सरिया पड़ी है, मोटी पड़ी होनी चाहिए। और हम बहुत कहते रहे, शुरू से कहते रहे ठेकेदार साहब से कि ऐसा सरिया कम लग रही है, सरिया कम बन रही है, लेकिन हमारी बात पे किसी ने गौर ही नहीं दिया। ठेकेदार का नाम पता आपको? अब कोई राजीव अग्रवाल है सर। राजीव अग्रवाल ठेकेदार हैं इसके? पुष्टि नहीं है अभी इस बात की कि राजीव अग्रवाल हैं, आपने नाम बताया। और देखिए, इन्होंने भी कहा कि सरिया जो है वो कम लग रही है, सीमेंट ठीक नहीं लग रहा है। अब सवाल यह है कि इसे जांच कौन करेगा। मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि जब इसकी जांच होगी तो जांच में जो अधिकारी आएंगे
वो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं क्लीन चिट मिल जाएगी ठेकेदार को और ठेकेदार पे छोटा सा दंड डाल दिया जाएगा। फिर वो लोगों की जान से खेलना शुरू कर देगा और फिर ठेकेदार ऐसे ही निर्माण करने लगेंगे, ऐसे ही लोगों की जान से खिलवाड़ करने लगेंगे। लेकिन हमारे अधिकारी नहीं सुधरेंगे जब तक सरकार प्रदेश लेवल पर ऐसे अधिकारियों पर जांच नहीं बैठा लेगी, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करेगी, तब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ऐसा ही गलत निर्माण हमारे शहर में हमेशा चलता रहेगा। और आप देखते रहेंगे ये रोड 4 जगह 5 जगह से जगह जगह ये ढह गया है और ऐसे ही एक न एक दिन पूरा ये कैंपस ढह जाएगा। ये डोरा रोड पर LIC का एक विक्रय प्रशिक्षण केंद्र है बरेली का, ये भी डोरा रोड पर है और देखिए यहाँ पर भी ये दीवार जो है RCC की गिर गई है। पूरी की पूरी दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 50 मीटर के आसपास रही होगी अंदाजन, और ये पूरी दीवार गिरी है। ये लाइट का पोल गिर गया पूरा। अब आप सोच सकते हैं कि किस गुणवत्ता से ये काम किया गया होगा। इसके अलावा भी 2 जगह और ये दीवार इस तरीके से गिर गई है, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, उन जगह हम दिखा नहीं पाएंगे। और देखिए इन पोलों पे भी लाइट की पट्टी बंधी है। ये चकाचौंध जो दिखा दी जाती है, सिर्फ हम उस चकाचौंध के कायल हो जाते हैं और ऐसी जगह घुस जाते हैं। सरकार को इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए जिनकी देखरेख में ये निर्माण हुआ है, और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए। उन्हें कोई भी ठेका नहीं देना चाहिए, दंड डालना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर मुकदमा होना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार के साथ धोखा करा गया है, गुणवत्ता में कटौती करी गई है और कहीं ना कहीं लोगों की जान को भी खतरा इससे बना हुआ था। ये पोल यहाँ गिर गया है और ये पोल गिरने के बाद आप देखिए कि इस रेलिंग पे, लोहे की रेलिंग पे करंट भी आ सकता था, बराबर में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस पूरे कैंपस में करंट फैल सकता था। लेकिन अभी तक कोई भी प्राधिकरण का अधिकारी यहाँ पर संज्ञान लेने नहीं आए, सिर्फ पूछने आए हैं और पूछने के बाद सारे अधिकारी जाकर चुपचाप, क्योंकि बारिश का बहाना ले लेते हैं और अपने AC ऑफिस, AC कार, अपनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। और जो अधिकारी आएंगे इसकी जांच करने, उन अधिकारियों को भी इस भ्रष्ट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा, उनका भी एक बजट बना दिया जाएगा और वो अधिकारी अपनी क्लीन चिट यहाँ पर दे देंगे। जब तक लखनऊ से मुख्यमंत्री लेवल पर या फिर और मंत्री लेवल पर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शहर को ये लूट का सिलसिला जारी रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूं, CC की दीवार जब इतनी कच्ची बनी है तो ये पूरे कई 100 एकड़ में जो काम हो रहा है वो काम कैसे मजबूत होगा, इस बात पर हमें संदेह है। और इस पूरे काम की जांच होनी चाहिए, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो, ताकि पता लग पाए कि सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग ये अधिकारी कर रहे हैं और इन अधिकारियों पर मुकदमा लिखकर इन्हें जेल में डाला जाए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।